Thanks for waiting. मिशन पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान अचानक खून से लथपथ एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आता है और मदद की गुहार लगाता है। साइंटिस्ट हालात को समझ ही रहे थे कि तभी एक खतरनाक म्यूटेंट वहां पर आ जाता है तथा उन पर हमला कर देता है। म्यूटेंट कुल्हाड़ी से सभी साइंटिस्टों को बेरहमी से मार डालता है। हमले के बाद वो म्यूटेंट मरे हुए लोगों की लाशों को घसीटते हुए एक पहाड़ी की तरफ ले जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक सुनसान गैस स्टेशन को दिखाया जाता है। उसका मालिक अंदर सो रहा होता है। तभी अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह जाग जाता है और तुरंत सतर्क होने के साथ अपनी बंदूक लेकर बाहर निकलता है। फिर वह किसी रूबी नामक आवाज लगाते हुए पुकारता रहता है और उसे ढूंढते हुए पास के इलाके की तरफ चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब वह वापस गैस स्टेशन लौटता है तो उसे वहां पड़ा हुआ एक बैग दिखाई देता है। बैग को देखते ही वह गुस्से में चिल्लाता है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वह अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वापस बाहर आता है और बैग को उठाकर फिर से अंदर चला जाता है। अंदर आकर जब उसने बैग खोला तो उसमें उसे एक कटा हुआ कान और कुछ कीमती ज्वेलरी मिलती है। उसी समय बाहर किसी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर जाता है और देखता है कि एक परिवार ट्रिप पर आया हुआ था। इस परिवार में पिता कार्टर, माँ एथिल, बेटा बॉबी, बेटी ब्रेंडा, बड़ी बेटी लेन, उसका पति डग और उनकी नन्ही सी बच्ची कैथरीन थी। जब वे लोग गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में डीजल भरवा रहे थे, तभी गैस स्टेशन के मालिक ने उन्हें एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताता है जो पहाड़ियों के बीच से होता हुआ जाता है। उन्होंने समय बचाने के लिए उसी शॉर्टकट रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद परिवार उस रास्ते पर पहुंच जाता है जिसे गैस स्टेशन के मालिक ने सजेस्ट किया था। तभी एथेल ने मैप में देखा, लेकिन उसमें यह रास्ता शो नहीं हो रहा था। तभी अचानक सड़क पर एक स्पाइक स्ट्रिप आ जाता है जिससे गाड़ी के टायर पंचर होकर फट जाते हैं, जिससे कार्टर का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट जाता है और गाड़ी जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। टक्कर के बाद सभी लोग घबराकर गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। उसी दौरान उनके दोनों कुत्ते डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए बॉबी पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। कार्टर गाड़ी की हालत जांच रहा होता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि गाड़ी अब चलने लायक नहीं रही। ऐसे में पूरा परिवार रात वहीं बिताने का फैसला करता है। उसी वक्त बॉबी भी अपने दोनों कुत्तों के साथ लौट आता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि कोई दूर से चुपचाप उसे देख रहा है। परिस्थिति को समझते हुए कार्टर फैसला लेता है कि अब उन्हें मदद के लिए पैदल ही निकलना होगा। उसने तय किया कि वह वापस उसी गैस स्टेशन की ओर जाएगा, जबकि डग दूसरी दिशा में जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करेगा। रवाना होने से पहले कार्टर एक गन बॉबी को देता है और दूसरी अपने पास रख लेता है। इसके बाद कार्टर और डग अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब परिवार ट्रेलर के बाहर आराम कर रहा होता है, तभी उनका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। ये देखकर ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोलती है और कुत्ता मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। बॉबी उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और उसे ढूंढते ढूंढते पहाड़ी की तरफ काफी दूर निकल जाता है। फिर उसे कुत्ते की दर्द भरी एक चीख सुनाई देती है। ये सुनकर वह चौकन्ना हो जाता है और पहाड़ की